दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ ऐसी औषधियों के बारे में जानकारी शेयर करेंगे जो औषधियाँ जो औषधियाँ मर्दाना ताकत यानी मर्दाना ताकत स्टेमिना पावर बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर हम इन औषधियों का सेवन आयुर्वेद में बताए गए नियमों के अनुसार प्रयोग करते हैं तो दोस्तों चाहे हम 80 साल के हो जाएं चाहे 60 साल के हो जाएं, हमारे शरीर में मर्दाना ताकत की कमी नहीं होगी। यानी हमारी जो अंदर की इम्यूनिटी है, स्टेमिना पावर, वो कभी कम नहीं होगी। अगर वो कम हो चुकी है तो दोस्तों रिटर्न आ जाएगी। तीन औषधियों का सेवन कैसे करना है, वो कौन कौन सी औषधियाँ हैं और जब हम औषधियों का सेवन करेंगे तो कौन सी सावधानी बरतनी है, उस समय हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये जो अंदर की शक्तियाँ हैं, मर्दाना ताकत है, ये दोस्तों सिर्फ ना तो औषधियाँ खाने से आती हैं और ना तो कोई दवाएं खाने से आती हैं। उसके साथ साथ अपने डाइट को भी मेंटेन करना पड़ेगा। कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों वो सारी जानकारी आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे और ये औषधियाँ दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली, सबसे सुरक्षित औषधियाँ हैं। इन औषधियों के बारे में हम जानकारी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों से निवेदन करते हैं, मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों अगर हमें भी आप अपने परिवार का सदस्य बनाना चाहते हैं जिससे आपको दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती रहें, आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की छोटी मोटी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। और दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों ये जो जानकारी आपसे शेयर करेंगे, इस जानकारी से संबंधित आपके मन में कुछ और प्रश्न उठ रहा है तो दोस्तों उस प्रश्न को कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उसकी जानकारी हम अगले वीडियो में आपको दे देंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन औषधियों को सेवन करने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी है, परहेज क्या करना है। दोस्तों हमारे मर्दाना ताकत को जो खत्म करती है वो सबसे पहली चीज़ है, वो है धूम्रपान, शराब, अल्कोहल। दोस्तों ये धूम्रपान, शराब, अल्कोहल हमारे शरीर की अंदरूनी शक्ति को, स्टेमिना पावर को खत्म करती है, यानी हमारे शरीर को खोखला कर देती है। इसलिए संकल्प लीजिए, हर एक पुरुष को यह संकल्प लेना चाहिए, आज के बाद हम धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ें हैं, जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, इस चीज़ें दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को गड़बड़ करती हैं। यानी हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ है, तीनों को बढ़ाती हैं। और जब हमारे शरीर का वात पित्त कफ डिस्टर्ब होता है तो हमारा पूरा शरीर का सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप हमेशा जवान, स्वस्थ, निरोग बने रहना चाहते हैं तो चीनी से और मैदे से बनी हुई कोई भी चीज़ आज के बाद ना खाने का संकल्प ले लीजिए। बाहर की चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे वो खुले दुकान हो, चाहे कितना भी बड़ा होटल हो, उसमें से तली भुनी चीज़ें जितनी भी बनती हैं आप ना खाइए। आपको जब भी तली भुनी हुई चीज़ें या पका खाना खाने की इच्छा हो, आप अपने घर पे बनवाइए और वो भी दोस्तों शुद्ध सरसों के तेल में या शुद्ध देसी घी में बनवाइए। अन्यथा मत खाइए, बल्कि वही सही है। रिफाइन किया गया तेल हमें कभी नहीं खाना चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। तीसरी चीज़ें हैं खाने पीने पे से संबंधित। दोस्तों आपको जब भी कुछ खाने की इच्छा हो, जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। ऐसे हमें बीच बीच में हमेशा कुछ नहीं खाते रहना चाहिए। जब खूब खूब खुल के भूख लगे तभी हमें खाना पीना चाहिए। खाना हमेशा दोस्तों बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए, संतुष्टि मन से करना चाहिए। और रात का खाना जितना जल्दी आप खाएंगे, जितना जल्दी, उतने दिन तक आप दोस्तों स्वस्थ निरोग रहकर जिंदा रहेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। इसीलिए आयुर्वेद में हमेशा इसी बात का फोकस किया जाता है,
जब भी रात का खाना खाएं एकदम हल्का सुपाच्य खाना खाएं। रात के खाने में तली भुनी चीजें ना हो। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खा लें, जिससे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके। और नींद भी आपको बहुत जरूरी है। हमें दोस्तों 6 से 7 घंटे की डेली गहरी नींद चाहिए। नींद स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो नींद ज़रूरी है। तो जब आप जल्दी खाएँगे, जल्दी सोएँगे, तो दोस्तों आप जल्दी उठ भी जाएँगे। और रात का खाना क्यों हमें हल्का खाना चाहिए? क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम हैवी खाना खाएँगे तो ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा। और जितने देर तक हमारे पेट में पड़ा रहेगा फिर वो सड़न पैदा करेगा। और जब सड़न होगी तो दोस्तों रात में पेट फूलेगा, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी। और जब पेट फूलेगा, गैस एसिडिटी बनेगी तो इसका प्रभाव किस पे पड़ता है? हार्ट पे पड़ता है। हार्ट की बीट आपकी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और यही बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर दोस्तों कई बीमारियों को जन्म दे देता है। कभी-कभी रात में हार्ट अटैक आ जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। जब आप एकाएक उठते हैं बाथरूम-वाथरूम करने तो ब्लड सर्कुलेशन दोस्तों बीपी हाई हो जाती है। इसलिए कभी भी रात का खाना हैवी ना लें और जल्दी खाएँ, जल्दी सोएँ, ये आपको अपनाना पड़ेगा। और डेली 2 घंटे का समय आप निकालिए दोस्तों। डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें करने से शरीर की अंदरूनी शक्ति का विकास होता है। शरीर के अंदर के जो ऑर्गन है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे आपका शरीर हमेशा तरोताज़ा रहता है, निरोगी रहता है। ये आपको डेली 2 घंटे अपने स्वास्थ्य के लिए निकालना ही पड़ेगा। और दोस्तों आपका खान-पान कैसा होना चाहिए? चलिए अब ये भी जान लेते हैं। क्या नहीं खाना ये तो जान गए, क्या खाना है? दोस्तों हमारी डेली की डाइट जो है वो 70% नेचुरल चीज़ों पर आधारित होनी चाहिए। 70% नेचुरल चीज़ों पर, वो भी स्वास्थ्यवर्धक भोजन होना चाहिए। स्वास्थ्यवर्धक भोजन की बात करें तो दोस्तों हरी साग-सब्जियाँ, ताज़ी मौसमी फल, बीन्स को भिगो के आप लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, मोटे अनाज का सेवन करिए, डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करिए। लेकिन ये डेयरी प्रोडक्ट दूध, दही, मट्ठा ये आपके घर के होगा, पैकेट का खाने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके घर देसी गाय नहीं है तो एक गाय रखिए, कुत्ता पालने के बजाय आप गाय रखिए, घर में दूध खाइए, दही खाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए दोस्तों। लेकिन कोई गाय नहीं पालता है। 60,000, 70,000, 1 लाख का कुत्ता पालते हैं और उसके पीछे दसों हज़ार रुपए महीने का खर्च करते हैं, एक नौकर रखते हैं उसकी देखभाल के लिए। अगर आप 50,000 की गाय अपने घर पे रख लेंगे, देसी गाय, और दोस्तों उसको लिए आप इतनी सेवा करेंगे तो आपको 3-4 लीटर सुबह-शाम दूध मिलेगा, जिससे आप पूरा परिवार स्वस्थ और निरोग रहेंगे। और यह दूध प्योर नेचुरल होगा। तो गाय का देसी घी दोस्तों सबको अमृत के समान होना, सबके लिए अमृत का समान है। तो दूध, दही, मट्ठा ऐसी आपकी डाइट होनी चाहिए। और दिन भर में दोस्तों हमें एक बार खुल के हँसना चाहिए, खुल के अंदर से। जब हम खुल के हँसते हैं तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन्स रिलीज होता है। और यही गुड हार्मोन्स हमारे शरीर को निरोगी बनाता है। ऐसी हमारी दिनचर्या होनी चाहिए, ऐसी हमारी डाइट होनी चाहिए। फिर देखिए दोस्तों बीमारी डर के भाग जाएगी। आपका शरीर खुद उसे भगा देगा। क्योंकि दोस्तों हमारा शरीर ही है, जैसे आप चाहोगे वैसे ढलेगा। लेकिन हम उस तरफ से नहीं ढलते हैं, हम अपने मन की तरफ से ढलते हैं। और मन हमेशा आलसी होता है, वो आपको सोने की इच्छा प्रकट करेगा, आलस लाएगा। इसलिए अपने मन को हमेशा पॉजिटिव रखिए। और पॉजिटिव रहने के लिए आपको डेली मेडिटेशन करना होगा, ये सब चीज़ें करिए। अब चलिए दोस्तों उन औषधियों के बारे में जानते हैं, जो कि हर एक पुरुष को ज़रूर प्रयोग करना चाहिए, और ख़ास करके ठंडी के दिनों में। पहली औषधि जो आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली है। हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, नर्वस सिस्टम, स्टेमिना पावर, लीवर सबको स्ट्रांग बनाती है, सबको सबसे सेफ है। दोस्तों अश्वगंधा की आपको मार्केट में औषधि सिरप भी मिल जाएगा, कैप्सूल, टैबलेट और पाउडर और जड़ी बूटी भी मिल जाएगा। इसे कई रूप में प्रयोग किया जाता है। आप अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं। और दोस्तों इसका दूध के साथ सेवन करिए आप हमेशा।
आपकी स्टेमिना पावर बनी रहेगी। दूसरी चीज़ है शिलाजीत। शिलाजीत आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। इसे तो मर्दाना ताकत का खजाना कहा जाता है, लेकिन शुद्ध शिलाजीत होना चाहिए। तो शुद्ध शिलाजीत आपको कहाँ मिलेगा? तो इसके लिए दोस्तों आप किसी भी अच्छी कंपनी का, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का शुद्ध शिलाजीत का कैप्सूल आता है, 500 mg में आता है, 250 mg में आता है। तो शुद्ध शिलाजीत का कैप्सूल आप प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी औषधि है दोस्तों जो मर्दाना ताकत का खजाना कही जाती है, वो है सफ़ेद मूँगफली। दोस्तों सफ़ेद मूँगफली में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारे अंदर की स्टेमिना पावर को बढ़ाते हैं, शरीर की कई आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं। दोस्तों ये सफ़ेद मूँगफली स्त्री पुरुष दोनों ले सकते हैं। तो सफ़ेद मूँगफली का आपको पाउडर मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, सिरप मिल जाता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषधि है दोस्तों वो है कौच का बीज। कौच का बीज दोस्तों ये भी एक मर्दाना ताकत बढ़ाने का खजाना है। हमारे शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है, अंदरूनी शक्ति का विकास करती है और दोस्तों शरीर को निरोगी रखते हैं। अगली औषधि है वो है शतावरी। दोस्तों शतावरी का चूर्ण भी मिल जाएगा, कैप्सूल भी मिल जाएगा और इसमें भी कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, कई ऐसे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। ये औषधियाँ दोस्तों आयुर्वेद की एकदम पूर्ण रूप से सेफ है और पहले के हमारे जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनके यहाँ एक राज वैद्य होते थे और राज वैद्य राजाओं को दोस्तों इन्हीं औषधियों का सेवन कराते थे और इसलिए वो दोस्तों बहुत ही ताकतवर होते थे। पहले के जितने भी ऋषि मुनि थे सब लोग इन औषधियों का सेवन करते थे और एक लंबी जिंदगी जीते थे। उसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, डेली ध्यान करते थे, योगा करते थे। इसके अलावा दोस्तों और है बिंदारी कंद। बिंदारी कंद आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि ये भी है, इसका भी दोस्तों हम सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा है अकरकारा। अकरकारा, गोछरू, जायफल और केसर, ये जितनी औषधियाँ हैं ये सब दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ी ही फायदेमंद है। इन सारी औषधियों का दोस्तों आपको टैबलेट मिल जाएगा, कैप्सूल मिल जाएगा, सिरप मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। और उसके अलावा जो सबसे अलग है और सबसे सेफ है, जो हमारे पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है, वो है दोस्तों आंवला। आंवला दोस्तों आयुर्वेद की सबसे अच्छी औषधि है। ये हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाती है। हम तो दोस्तों ये कहेंगे जब आंवले का सीजन हो यानी जुलाई अगस्त से छोटा छोटा आंवला हमें मार्केट में मिलना शुरू हो जाता है और नवंबर से बड़ा आंवला मिलता है, फिर ये फरवरी मार्च तक आंवला हमें मिलता है। तो हर एक आदमी को अपने डेली रूटीन में आंवले का सेवन करना चाहिए। अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 2 से 3 आंवला ऐसे खाइए और इसके साथ एक एक्सरसाइज हम बताएंगे जो कि दोस्तों मर्दाना ताकत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। वो एक्सरसाइज है दोस्तों, इन नाभ के नीचे के जितने अंग है इसकी एक्सरसाइज आप करना है। इसकी एक्सरसाइज क्या है? इसकी एक्सरसाइज दोस्तों आप रोज उठा बैठक करिए, दंड बैठक करिए। आपको रोज 100 दंड बैठक करना चाहिए, 100 दंड बैठक डेली करना चाहिए। आप चाहे दोस्तों 15 साल के हैं, चाहे आप दोस्तों 50 साल के हैं, आप आराम से 100 दंड बैठक कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपको 1 2 3 4 ऐसे गिनती गिन के उठक बैठक करिए। पहले 50 करिए, 40 करिए, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते हुए 100 करिए। और एक्सरसाइज एक दंड बैठक कब करना है? ये दंड बैठक सुबह खाली पेट करना है, जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे तब करना है। यानी कि सबसे पहले मॉर्निंग वॉक करिए, मॉर्निंग वॉक करने के बाद योगा करिए और उसके बाद दंड बैठक करिए। जब आप दंड बैठक करते हैं तो नाभ के नीचे के जो आर्गन हैं दोस्तों उनकी एक्सरसाइज होती है, तो आपको उनकी एक्सरसाइज करना है। फिर देखिए दोस्तों आपको कमाल के फ़ायदे मिलेंगे।